हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी शीट जिसका सीरियल नंबर है 36, जो कि क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है। और इसकी डेट रहेगी बेटा 2 मार्च 2022। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट में यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होता है, नेम ऑफ टीचर में आपको अपने टीचर का नेम लिखना होता है। बेटा जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो आज की जो आपकी एक्टिविटी आई है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये इंग्लिश की कॉपी में करनी है। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी हुई है, फिर नीचे उसके बाद स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपको स्टोरी पढ़ने के बाद आपको ये करने हैं। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बेटा आप सभी के लिए। इन्होंने बोला है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको ये स्टोरी पढ़ते समय आपको जो उसकी पर्सनैलिटी है कैरेक्टर की, वो ध्यान में रखते हुए आपको टोन का यूज़ करना है। डोंट रीड टू फास्ट, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। वैरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और जहाँ पे आपको रुकना है, एम्फेसिस लेना है, वहाँ पे आपको रुकना है। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अ फैबल यानी कि एक स्टोरी है ये। अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीचर्स अस अ लेसन, अ मोरल। दैट टीचेस अस अ लेसन, अ मोरल। यानी कि एक ये फेबल है, ये एनिमल्स की स्टोरी है जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स लिए गए हैं, और ये हमें एक मोरल यानी कि हमें एक नैतिक शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका टाइटल क्या दिया हुआ है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। यानी कि ये द मंकी एंड द क्रोकोडाइल ये स्टोरी का नेम है, और ये द पंचतंत्र से ली गई एक छोटी सी स्टोरी है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, एक बार की बात है एक जंगल में, देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ये बता रहे हैं कि जंगल में कौन रहता था, एक मंकी रहता था, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, और ये इस ट्री के ऊपर रहता था। ठीक है, इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल के अंदर, देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। वहां पे एक क्रोकोडाइल रहता था अपनी वाइफ के साथ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्रोकोडाइल है, ये क्रोकोडाइल है, और ये यहाँ पे पिक्चर में आपको मंकी दिखाई दे रहा है। आगे क्या होता है, वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल नदी के पास ट्री के नीचे आके वो रेस्ट करने लगा। द काइंड हर्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। तो जो मंकी था उसने क्रोकोडाइल को कुछ फ्रूट्स ऑफर किए, जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। वो उसको क्या दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है। कौन दे रहा है, मंकी। अब आगे क्या होता है, द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम। अगले दिन फिर से क्या हुआ, क्रोकोडाइल वापस आया, क्योंकि उसको फ्रूट्स पसंद आए, तो इसलिए वो फिर से ज़्यादा फ्रूट्स खाने के लिए आया। एज डेज पासिस बाय, जैसे ही दिन बीतते गए, द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स। जो क्रोकोडाइल था और जो मंकी था वो दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। वन डे द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। एक दिन उसने क्या किया कि उसने क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी कुछ फ्रूट्स भेजे। सी एट द फ्रूट्स एंड लाइक्ड देम। अब उसने वो फ्रूट खाए और उसको भी वो पसंद आए, बट वॉज जेलस एज सी डिडंट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी। लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो जेलस थी, किस बात से, कि जो उसका हस्बैंड है वो ज़्यादा टाइम किसके साथ बिता रहा था, मंकी के साथ, तो उसको उसके साथ टाइम बिताना उसको पसंद नहीं आ रहा था। सी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को बताया, इफ द फ्रूट्स आर सो जूसी आई वंडर हाउ स्वीट द मंकी इज
हर्ट वुड बी। वो उससे कहती है कि जैसे जितना जूसी ये फ्रूट है, वो कहती है मैं सोचती हूँ कि मंकी का जो हार्ट है वो कितना जूसी होगा। तो उसके बाद वो कहती है गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी। अब वो उससे मंकी का हार्ट लाने के लिए कहती है, यानी कि उसका दिल लाने के लिए कहती है। कौन कहती है? क्रोकोडाइल की वाइफ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड। क्रोकोडाइल को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसको मारने की। बट हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं था। ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। उसने मंकी को अपने घर आने के लिए इनवाइट किया रात के खाने के लिए, और उसने उसको बताया कि उसकी वाइफ को उससे मिलना है, यानी कि उससे मिलना चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी। मंकी बहुत खुश था। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो उस पे बैठ के जा रहा है उसकी वाइफ से मिलने के लिए। बट कुड नॉट स्विम, और वो तैर नहीं सकता था। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक, इसीलिए उसने क्रोकोडाइल ने उसको अपने ऊपर बिठाया और वो लेके गया। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी। क्रोकोडाइल भी खुश था कि उसने मंकी को फंसा लिया। हाउएवर, हालांकि वाइल टॉकिंग ही टोल्ड द रियल रीजन फॉर टेकिंग द मंकी होम। अब जैसे जैसे वो बात करते जाते हैं तो वो उसको असली रीजन बता देता है मंकी को कि मैं तुम्हें इसलिए घर ले जा रहा हूँ। अब फिर क्या होता है। द क्लेवर मंकी सैड। मंकी तो चालाक होते हैं, वो उससे कहता है यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे जल्दी पहले ही बता देना चाहिए था। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री। मैं अपना दिल ट्री पे छोड़ आया हूँ। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट। हमें वापस जाके उसको लेके आना चाहिए। अब आगे क्या होता है। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम। क्रोकोडाइल को उस पर विश्वास हो जाता है। एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, और उसको वापस वो ट्री पे लेके जाता है। थस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ। इस प्रकार से जो मंकी ने अपनी लाइफ बचाई थी। ठीक है बेटा, आपको ये स्टोरी समझ आई। अब आगे क्या उसने मोरल ऑफ द स्टोरी बताया है। क्या बताया है कि मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ दी हुई है। चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन्होंने बताया है कि आपको जो आपके दोस्त हैं वो अच्छे चुनने चाहिए, और हमेशा ही अपने माइंड का प्रेजेंस का यूज़ करना चाहिए कि आपके पास माइंड है। जैसे यहाँ पे मंकी ने किया है, मंकी ने अपने आप को सेव किया, नहीं तो वो उसको ले जाता और क्रोकोडाइल की वाइफ उसको खा जाती। चलिए अभी यहाँ पे हमें कुछ ये नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अभी हम पढ़ते हैं, ये आपको करने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं ये आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट for each line. Note a model reading by the teacher to initiate the activity suggested. इन्होंने बेटा बोला है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आपको पढ़ना शुरू करना है। किधर से शुरू करना है बेटा? उल्टी साइड से इन्होंने बोला है कि इन्होंने पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको इधर से स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करते जाना है, और नीचे से आपको ऊपर तक ये पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको ये उल्टा पढ़ना है। ओनली रीडिंग करनी है, इसमें आपको रिवर्स रीडिंग करनी है कि आपको ऐसे पढ़ना है। लाइफ हिज, कैसे पढ़ेंगे बेटा आप? लाइफ हिज सेव्ड मंकी क्लेवर द थस। इस प्रकार से आपको ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना है। अभी हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ओनली आपको रीडिंग करनी है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, write them down in your notebook and create a short story using those words. 50 to 70 वर्ड्स। एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, रिवर, etc। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जंगल से रिलेटेड जितने भी शब्द आए हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको एक छोटी सी स्टोरी उससे रिलेटेड लिखनी है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया है
कि उसमें क्या क्या आया, क्रोकोडाइल आया है, रिवर आया है, क्योंकि जंगल के अंदर रहता था क्रोकोडाइल और कहाँ रहता था, रिवर के अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही शब्द और ढूंढने हैं इसमें, और ढूंढने के बाद आपको वो करने हैं, यानी कि छोटी सी स्टोरी बनानी, शॉर्ट स्टोरी, और वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स में बताती हूँ जो कि आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मंकी भी फॉरेस्ट के अंदर रहता था, क्रोकोडाइल तो उन्होंने बताया ही है, और उसकी वाइफ के बारे में भी है यहाँ पे। तो आपको इनसे मिलती जुलती एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, कुछ भी आपको स्टोरी बनानी है और वो आपको लिखनी है। फ्रूट्स भी उसी के अंदर थे फॉरेस्ट के अंदर, ट्री भी फॉरेस्ट के अंदर थे। ठीक है, और तो इसमें बस वही फ्रूट्स के बारे में ही है इसके अंदर, और ट्रीज़ के बारे में है, और वो मंकी के बारे में है, और क्रोकोडाइल की वाइफ के बारे में है पूरी इस स्टोरी के अंदर। तो बेटा आप ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आप चूज़ करके इन्हीं से मिलती जुलती आप एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं। 50 से 70 वर्ड आपको यूज़ करने हैं और स्टोरी लिखनी है। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Make a mind map of the characters of the story and compare their characters trait. Which character do you like the most and why? बेटा इन्होंने बोला है कि आपको स्टोरी में से कौन सा कैरेक्टर पसंद है, अपने माइंड में आपको कैरेक्टर सोचने हैं, और जितने भी इसमें कैरेक्टर आए हैं उनके गुणों के बारे में सोचना है। ट्रेट मीन्स होता है उनके गुण, यानी कि इसमें मंकी है, मंकी के क्या गुण थे, क्रोकोडाइल है उसके क्या गुण थे, और क्रोकोडाइल की वाइफ है उसके क्या गुण थे। तो आपको अपने माइंड में ये सब कैरेक्टर सोचने हैं और बताना है किसके गुण ज़्यादा अच्छे थे और क्यों अच्छे थे। ठीक है बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये करना है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है कि किस कैरेक्टर के गुण कौन से थे और किसके बेटर थे, ये भी आपको लिखना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है। रीड एट लीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको इसी तरीके की एक फेबल पढ़नी है, यानी कि एनिमल से रिलेटेड आपको कोई भी एक स्टोरी पढ़नी है और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करनी है। ठीक है बेटा, बस ये थी आज की आपकी एक्टिविटी इंग्लिश की। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। इसको पढ़ लेना बच्चों ध्यान से, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सब आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो आपको बेटा ओनली रीडिंग करनी है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको छोटी सी स्टोरी लिखनी है ये वर्ड्स छांटने के बाद। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ओनली आपको माइंड मैपिंग करनी है कि आपको कैरेक्टर सोचने हैं किसका बेटर है और किसका नहीं है, और बेटर है तो क्यों बेटर है। फोर्थ में तो आपको ओनली लाइब्रेरी में जाके रीडिंग करनी है स्टोरी की, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए ये थी बेटा आज की आपकी एक्टिविटी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।